गोरखपुर के पास एक शांत और छोटा सा गांव था, जहां हर सुबह की पहली किरणें सूरज की सुनहरी रोशनी में रंगीन होती थीं। लेकिन इस गांव की एक अनसुलझी पहेली थी, एक विशाल खाली जमीन जो पिछले कई दशकों से वीरान पड़ी थी। गांव के लोग कहते थे कि यहाँ कभी दो बड़ी हांडियां थीं, जिनका मुंह एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। ये हांडियां, जिनके बारे में कहा जाता था कि वे धन दौलत की संरक्षक थीं, इस खाली जमीन पर रात में घूमती थीं। गांव के बच्चे इस रहस्य की कहानियां सुनते हुए बड़े हुए थे। उन्हें बताया गया था कि जो भी उन हांडियों को पकड़ने की कोशिश करता, वह असफल ही रहा। हांडियां जैसे ही उनके पास पहुंचती, अचानक अदृश्य हो जाती। यह एक दिलचस्प खेल था, लेकिन इसके पीछे एक गहरा रहस्य छिपा हुआ था। एक दिन गांव के एक युवा युवक अर्जुन, जो अपनी दादी से सुनाई गई इन कहानियों से बहुत प्रभावित था, ने ठान लिया कि वह इन हांडियों को पकड़ने की कोशिश करेगा। उसने सोचा कि अगर वह सफल हो गया तो न सिर्फ उसे खजाना मिलेगा, बल्कि उससे पूरे गांव के लोगों का जीवन भी बदल जाएगा। अर्जुन ने एक रात को, जब चांद की चांदनी में सब कुछ चमक रहा था, अपने साहस को जुटाया और उस खाली जमीन की ओर बढ़ा। जैसे ही वहां पहुंचा, उसने देखा कि हांडियां धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थीं। उनकी धातु की सतह चांद की रोशनी में दमक रही थी। अर्जुन का दिल धड़कने लगा, लेकिन उसने अपने इरादे को मजबूत रखा। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने हांडियों को पकड़ने की कोशिश की, वे अचानक गायब हो गईं। अर्जुन हैरान रह गया। उसने फिर से कोशिश की, लेकिन हर बार उसे असफलता ही मिली। उसकी निराशा बढ़ने लगी, लेकिन उसके अंदर एक जिज्ञासा भी जगी। उसके मन में सवाल उठने लगे, क्या ये हांडियां सिर्फ खजाने की संरक्षक थी, या इनमें उस परिवार के पूर्वजों की आत्मा भी बसी हुई थी। गांव के बुजुर्गों से पता चला कि हांडियों का रहस्य उन पूर्वजों से जुड़ा था जो अपने उत्तराधिकारी की खोज में थे। वे केवल उसी को खजाना सौंपते थे जिसे वे अपने परिवार का सदस्य मानते थे। अर्जुन की कोशिशें एक चुनौती बन गई थीं। उसने समझा कि यह केवल धन की बात नहीं थी, बल्कि अपने पूर्वजों की विरासत को समझने की बात थी। वो कई रातें जागता रहा उन हांडियों के रहस्य को समझने के लिए। अंततः उसने निर्णय लिया कि वह उन हांडियों को मजबूरी से नहीं, बल्कि प्रेम और सम्मान से अपने परिवार के इतिहास को समझकर ही पकड़ना चाहता है। एक रात अर्जुन ने अपनी दादी का एक पुराना खजाना निकालकर उसकी पूजा की। उसने अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की और हांडियों की समर्पण भावना को समझने का प्रयास किया। जैसे ही उसने अपनी भावनाएं व्यक्त की, हांडियां उसके सामने प्रकट हुई। इस बार वे उसके करीब आई। अर्जुन ने उन्हें प्यार और सम्मान के साथ छुआ। अचानक एक सुनहरी रोशनी उनके चारों ओर चमकने लगी। हांडियों ने उसे संकेत दिया कि वह उनके परिवार का सच्चा उत्तराधिकारी है। अर्जुन ने उस रात समझा कि असली धन केवल भौतिक संपत्ति नहीं, बल्कि अपने पूर्वजों के साथ एक गहरा संबंध और उनके ज्ञान को समझने में है। उस दिन के बाद से हांडियां फिर कभी गायब नहीं हुई, बल्कि गांव में एक नई कहानी की शुरुआत हुई। अर्जुन ने अपने गांव को एक नई दिशा दी, जहां सबके लिए प्रेम, सम्मान और विश्वास का मूल्य बढ़ा। दोस्तों, यह स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके पेज जरूर फॉलो करें। अपना कमेंट में अपना राय जरूर बताएं कैसी लगी स्टोरी। धन्यवाद।